नमस्कार। यह एक श्रृंखला के तहत एक हमारी शास्त्रार्थ है, बातचीत है। और ये किस प्लेटफॉर्म के तहत हो रहा है, मैं स्वयं ही इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं और आज हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो अभी करीब 5 बज गया है हिंदुस्तान में और हम लोग 1 घंटा यानी 6 बजे तक साथ रहेंगे। यह संवाद श्रृंखला है जिसको मिस्रो इंडिया ने प्रारंभ किया है, MYSRO यानी मंत्र यज्ञ साउंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्ब्लम है, जो मूल मंत्र है, वह है अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः। और जैसा कि नाम से ही विदित है, इस ऑर्गेनाइजेशन का या कहिए इस फाउंडेशन का मूल उद्देश्य 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। एक तो है 3 या 4 कहिए। पहली बात है वैज्ञानिकता। यहां बात वैज्ञानिकता के आधार पर होगी, या विज्ञान अगर इंगित कर रहा है वहां तक नहीं भी पहुंचा है तो भी वो बात यहां होगी। और 3 और शब्द हैं यहां, ध्वनि, मंत्र और यज्ञ। तो आज का जो हमारा समागम है आज का, और 6 बजे तक मुझे आपके साथ रहने का मौका मिल रहा है, और आज का जो शीर्षक है वह है ध्वनि, मंत्र व यज्ञ की वैज्ञानिकता। और इस शीर्षक से ही बिल्कुल मिलता हुआ ही इस संस्थान का भी उद्देश्य है। मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह अभी वर्तमान में मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव में निदेशक के पद पर अपना उत्तरदायित्व निभा रहा हूं और 31 वर्षों से मैं प्रबंध शास्त्र के अध्ययन अध्यापन में, शोध में लगा हुआ हूं। जहां जहां हमने कार्य किए, थोड़ा सा मैं अपनी एक बैकग्राउंड दे दूं। मैंने बैंक ऑफ इंडिया से अपना काम शुरू किया और उसके बाद शिक्षण में आ गया और कई विश्वविद्यालयों में, जैसे उज्जैन, कानपुर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, और वहां से अब होता हुआ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव में कार्यरत हूं। और ईश्वर कृपा से करीब पिछले 25-27 वर्षों से आध्यात्म में थोड़ा थोड़ा लौ लगना शुरू हो गया था, और इसके लिए मैं धन्यवाद ईश्वर को ही देता हूं कि करीब 30 की उम्र में प्रवेश करते ही लगातार एक लौ बनी रहती है। और वही कुछ आधार है, वही थोड़ी सी ताकत है कि मैं आपके सामने आज कुछ अपनी वक्तृता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं श्री रविशंकर तिवारी जी का, जो राष्ट्रीय सहारा में कार्यरत हैं और उन्होंने मुझे संपर्क किया था इस कार्य के लिए। श्री संतोष कुमार शुक्ला जी इस पूरे आयोजन के, समझिए, एक आधारभूत स्तंभ हैं, जो अमर उजाला में कार्यरत हैं। और डॉक्टर प्रभु नारायण मिश्रा जी, उन्होंने ही मेरा संपर्क आप लोगों से करवाया होगा निश्चित रूप से। और प्रभु नारायण मिश्रा जी प्रोफेसर हैं इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में, और हमारे बड़े भाई हैं और काफी अग्रणी हैं आध्यात्मिक धरातल पर प्रबंध शास्त्र की अध्ययन के चिंतन में। तो चलिए अब कुछ बातचीत शुरू करते हैं। ध्वनि, मंत्र व यज्ञ की वैज्ञानिकता। बहुत ही यहां सुरुचिपूर्ण बातें हैं। विश्व में जब एक सर्वे किया गया कि जो 5 इंद्रियां हैं, चक्षु से हम देखते हैं, कर्ण से हम सुनते हैं, नाक से हम गंध लेते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं, तो ये 5 इंद्रियां सभी मनुष्य में जागृत हैं। जैसे एमोइबा नाम का जो छोटा सा प्राणी है, उस बेचारे के पास अमूमन एक ही इंद्रिय है, त्वचा, बस उतना ही। लेकिन मनुष्य पूरी तरह से जागृत 5 इंद्रियों के साथ जीता है। मनुष्य योनि को भी बहुत अमूल्य कहा गया है, इसलिए कि इस योनि में हम अपने साधारण मनुष्यत्व से
ऊपर उठ सकते हैं। जैसे कोई प्राणी अपनी प्रकृति से करीब करीब ना ऊपर उठ सकता है ना नीचे गिर सकता है, लेकिन मनुष्य चूंकि ऊपर उठ सकता है इसलिए यह योनि अमूल्य है। लेकिन दुर्भाग्य यह भी है कि चूंकि ऊपर उठ सकता है तो नीचे भी गिर सकता है, और यदि मनुष्य अपने मनुष्यत्व से नीचे गिर जाए तो फिर पशु से भी उसकी तुलना करना पशु का अपमान करना ही हो जाता है। तो एक सर्वे जब हुआ कि ये पांचों इंद्रियां हर मनुष्य इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई ना कोई इंद्रिय किसी न किसी व्यक्ति में ज्यादा एक अग्रणी रोल अदा करता है, एक डोमिनेंट रोल अदा करता है। तो ये पांचों इंद्रियां में करीब करीब कितने लोग हैं संख्या के आधार पर जिसमें कौन सी इंद्रियां डोमिनेंट रोल अदा करती है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आई। पहली फाइंडिंग यह है कि 80% लोग दुनिया में विजनरी हैं, यानी देखने की इंद्रियां उनकी सबसे ज्यादा प्रबल रूप से कार्य करती रहती है। बाकी 4 इंद्रियों का सहयोग भी वो लेते रहते हैं, लेकिन वो है विजनरी, यानी दृश्य जगत से ज्यादा आंदोलित हैं। विजनरी, जिनकी आंखें चक्षु ज्यादा चीजों को लेती हैं। 18% व्यक्ति ऑडिटरी कहे गए हैं, यानी जो शब्दों से संचालित हो जाते हैं, ध्वनि से आंदोलित हो जाते हैं और ध्वनि के संघात उनको सबसे अच्छे लगते हैं। ऐसे 18% हैं जिनकी ऑडिटरी सेंस यानी कर्ण यानी सुनना यानी वो श्रव्य श्रेणी के व्यक्ति हैं, यानी वो ऑडिटरी है। बाकी जो 2% बचे, ये मैं सिर्फ डोमिनेंट की बात कर रहा हूं। 80% में विजनरी डोमिनेंट है, 18% में ऑडिटरी वो डोमिनेंट वाले लोग हैं, और 2% में ऐसे लोग हैं जिनका या तो टेस्ट सेंस जो है, जो स्वाद का है, वो डोमिनेंट है, या घ्राण जिसको ऑल्फैक्टरी कहते हैं अंग्रेजी में, वो डोमिनेंट है, या जो स्पर्श त्वचा या जिसको काइनेस्थेटिक्स भी कहते हैं वो डोमिनेंट है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हुई कि 80% व्यक्ति जो है वो विजनरी हैं, 18% ऑडिटरी, और बाकी 3 जो टेस्ट ओरिएंटेड, ऑल्फैक्टरी और काइनेस्थेटिक्स मिलाकर के 2% है। इसकी मुझे एक बार पेपर पेंसिल इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं, क्वेश्चनर या कहिए इंस्ट्रूमेंट, वो मिला, और हमने जब उसमें अपने आप को ही आंका तो मैंने पाया कि मैं 18% के ग्रुप को बिलोंग करता हूं व्यक्तिगत रूप से, यानी मैं ऑडिटरी हूं। जब ये क्वेश्चनर हमने भरा और फिर उत्तर देखा, अचानक पाया मैं ऑडिटरी हूं। मुझे लग रहा था कि मेजॉरिटी जहां है 80%, शायद उसी में प्रोबेबिलिटी बने रहने की। तब मैंने उसको देखा कि जो इसका अर्थ प्रकट हुआ कि मैं ऑडिटरी हूं एक इंस्ट्रूमेंट से, क्या मैं सचमुच हूं? तो मैंने पाया कि ठीक कह रहा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अमूमन आपके बारे में ठीक ही कहते हैं। क्वेश्चनर से जब आप देखते हैं जो टेस्टेड क्वेश्चनर है, साइंटिफिकली टेस्टेड क्वेश्चनर है, वो ठीक ही कहते हैं। ऐसा इसलिए कि अक्सर जब कोई फिल्म देख लेता था तो कोई जरूरी नहीं कि मैं दृश्य के साथ उस गाने को सुनूं। हमेशा से मुझे गाना ज्यादा प्रिय रहा फिल्म देखने से, ध्वनि ज्यादा आंदोलित करती रही। और कुछ 1-2 बातें अपने बारे में बताऊं तो आप अन्यथा नहीं लीजिएगा, कि जैसे कोई एक शब्द अगर आप प्रातः काल में मुझे कह दें जो मुझे बहुत ही भा गया हो, तो दिन भर उसकी तरंग गूंजती ही रहती है। ये ऑडिटरी व्यक्ति का लक्षण भी है। और संयोग देखिए कि आज हम ध्वनि, मंत्र और यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं, और एक आपका जो भाई अभी बोल रहा है ये मूल रूप से ध्वनि से ज्यादा आंदोलित होता है, यानी ऑडिटरी है। देखिए, भारतीय परंपरा में जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, जिसको हम संस्कृत में भी इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, देवनागरी का अब प्रचलन करीब करीब 200 साल से महाराष्ट्र में भी है। मराठी भी देवनागरी में लिखी जाती है। एक जमाने में कहते हैं वो तेलुगु में लिखी जाती थी। तो क ख ग घ अंग, मैं स्वर के बाद व्यंजन पर सीधे आ रहा हूं। च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व ताल ब श मूर्धन्य श दंत स ह छ त्र य। इसके अलावा और भी हैं, ड़, ये सब नहीं आया सीरीज में, लेकिन वो है। अब देखिए, हमारी वर्णमाला जो देवनागरी की है वो ऐसे सजी हुई है
जैसे कोई कविता सजी हुई हो। जैसे आप क ख ग घ, जब उस सीरीज में क ख ग घ बोलते हैं तो अंदर जिह्वा के जिस भाग की टकराहट जहां से होनी है, क में भी वहीं से होती है, ख में भी वहीं से होती है, ग में भी वहीं से होती है, घ में भी वहीं से होती है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप जो हम सबसे हिंदी या देवनागरी के अलावा जो सबसे ज्यादा प्रचलित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी भाषा है वो भी, अंग्रेजी, लेकिन उसमें ए बी सी डी ई एफ अलग अलग तरह से है। इनका अरेंजमेंट बहुत साइंटिफिक नहीं दिख रहा है, लेकिन क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, सबकी अरेंजमेंट देखिए। ये इसको आप कहिए जैसे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इसको श्रेणी में आप लिख रहे हैं तो मुंह का आकार और जहां जहां अंदर मुंह के अंदर जहां जिह्वा का टकराना वो एक सीरीज में एक ही जैसा हो रहा है। दूसरी उसमें देखिए इंटरेस्टिंग बात है ध्वनि के बारे में जो मैंने देखा कि अब वर्टिकल श्रेणी में जाइए, क च ट त प, वो पहली वर्टिकल श्रेणी में है। दूसरे में आएगी जैसे ख छ ठ थ फ, उसे तीसरी में जाइए, चौथी में जाइए। यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उसका अनुभव करेंगे कि आप क च ट त प बोलिए और अपने मुख के सामने हाथ को रखिए, हथेली को। आप पाएंगे कि बराबर मात्रा की जो है, जिसको एक्सलेशन कहते हैं अंग्रेजी में, या जिसको आप रेचन कहते हैं हिंदी में, जो निश्वास बाहर आई जितनी मात्रा में, वर्टिकल अरेंजमेंट में सारे अक्षरों के उच्चारण में क च ट त प बराबर मात्रा में आई। और दूसरे में जाएं तो सब में ज्यादा ज्यादा उसमें रेचन हो रहा है, ख ठ थ फ छ। ये देखिए उसी तरह से आप क ख ग तीसरे सीरीज में जाएंगे तो ग झ ड ब। ये मुझे बहुत ही विस्मयकारी लगा और इसके बारे में काफी अध्ययन भी है लिंग्विस्टिक्स में। मैं लिंग्विस्टिक्स का विद्यार्थी तो नहीं रहा, लेकिन कम्युनिकेशन, अंग्रेजी, हिंदी भाषा से मुझे प्रेम रहा। लेकिन जब मैंने देखा कि हॉरिजॉन्टल सीरीज में सारे के सारे अक्षर एक ही प्रकार से करीब करीब बोले जा रहे हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट में सारे के सारे अक्षर बराबर मात्रा का रेचन कर रहे हैं, तो मुझे एक बात समझ में आई जिसको लोग डिबेट करते हैं कि देवनागरी भाषा मूलतः पद्यात्मक भाषा है। यानी आप ठीक से अगर गद्य का भी उच्चारण कर रहे हैं तो पद्य जैसा ही उच्चारण है। यानी कि आपका जो पूरक, कुंभक, रेचक, अगर आप भाषा को, संस्कृत को या हिंदी को या बांग्ला को, ये जो भी देवनागरी आधारित भाषा है, अगर हम ठीक से उच्चारण करके बोल रहे हैं, विशेष करके पद्य में और गद्य में भी सही, तो इसके ठीक ध्वनि के उच्चारण से ही हमारा जो एक तारतम्य है, एक तारतम्यता है, पूरक, कुंभक, रेचक और शून्यक का, ये तारतम्यता सध जाती है। ये देखिए ध्वनि कितना शोध किया होगा हमारे भाषा को बनाने वाले भाषाविदों ने कि आपके सारे अरेंजमेंट आपको बिल्कुल प्राणायाम परक बना देते हैं। यानी कि देवनागरी आधारित भाषा प्राणायाम परक है, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा विद्वान कहते ही होंगे, क्योंकि ये साफ साफ अनुभव आ रहा है। देखिए उच्चारण के आधार पर, ध्वनि के आधार पर। देखिए अंग्रेजी भाषा का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सशक्त भाषा है। लेकिन अगर आप मौका दें मुझे कहने का, तो गद्य में बहुत सशक्त है। इंग्लिश इज ए प्रोज ओरिएंटेड लैंग्वेज, वेरी पावरफुल। इसका अर्थ यह नहीं कि हिंदी गद्यात्मक नहीं है, हिंदी का भी गद्य बहुत ताकतवर है, उतना ही ताकतवर जितना अंग्रेजी का है। लेकिन यदि पद्यात्मकता की ओर चले तो मूलतः अंग्रेजी में बहुत बड़े बड़े शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ और कीट्स और ईट्स और लॉर्ड बायरन, कितने कितने कवि हुए, सब महान हुए माना। लेकिन मूलतः अंग्रेजी भाषा पद्यात्मक दिखती नहीं है।
जितनी संस्कृत, जितनी हिंदी, जितनी देवनागरी आधारित भाषा। जैसे देखिए, थोड़ी सी पानगी लीजिए, शिव तांडव स्तोत्र के 2 पद मैं पढ़ रहा हूं। स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांत कच्छिदंत मंत कच्छिदं भजे। और दूसरा, स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांत कांतकंत मंत कांतकं भजे। पूरा लगता है जैसे निनाद हो रहा है, जैसे लगता है शब्द नाद जो है वो अस्तित्व के नाद के साथ मिलकर के एक भंवर पैदा कर रहा है और हम उसमें हल्के होकर के झूलने लग गए हैं। हिंदी की एक मानगी देखिए, इसको हमने अपने स्कूल में भी पढ़ा था। भूषण नाम के कवि छत्रसाल के दरबार में रहते थे, वीर रस के कवि थे। देखिए ध्वनि का कैसा प्रभाव पड़ता है हमारे पद्य में। हिंदी की एक मानगी, ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की छैल पैल सैल उसलत है तारा सो तरणी धूरी धारा में लगत जीवी थारा पर पारा पारा वारियों हलत है। माने अगर देवनागरी आधारित भाषा अगर पद्य में उतर गई तो आपके रोमांच अथवा गारंटीड है, रोमांच करा ही देगी। तो ध्वनि का विज्ञान इतना ज्यादा है गहरा कि दुनिया में 3000 धर्म है, तो उसमें से शुरू के 5-7 धर्म मिला करके करीब 98% लोग, 99% लोग हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अधिकांश धर्मशास्त्र अपनी शुरुआत में जरूर ये कहते हैं, या तो ये कहते हैं या वो कहते हैं, 2 बातों में से एक कहते हैं कि पहले कुछ नहीं था, पहले प्रकाश ही था, उससे सब कुछ बना। या दूसरे प्रकार के धर्मशास्त्र या दूसरे प्रकार के धर्मों के ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि पहले कुछ नहीं था, सिर्फ ध्वनि था और ध्वनि के संघात से ही सब कुछ बना। अभी देखिए फिजिक्स का एक रिसर्च चल रहा है जिसका कंक्लूजन 2033 में आएगा। उसके आधार पर शायद हम और ज्यादा बढ़िया जान पाएंगे कि बिग बैंग थ्योरी के आधार पर उस समय जब बिग बैंग होने ही वाला था तब क्या मूलभूत संरचना थी। वैसे हमारा जो षट दर्शन है उसमें एक दर्शन है जिसको वैशेषिक कहते हैं। वैशेषिक को आप केमिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स भी कह सकते हैं, कैसे संरचना हुई यूनिवर्स की, उसके बारे में चर्चा करता है। बिग बैंग थ्योरी चाहे फिजिक्स भी, क्योंकि मेरी ये छोटी सी समझ है जिसको आप अन्यथा नहीं लेंगे कि जैसे संस्कृत है, फिलोसॉफी है या इंडोलॉजी है या स्पिरिचुअलिटी है, इसके अलावे अगर ईश्वर की बात करने में सबसे नजदीकी तौर पर कोई विषय सक्षम है तो वो शायद फिजिक्स है। और फिजिक्स के शोध के आधार पर वो निकालेंगे, ध्वनि के आधार पर भी निकालेंगे, क्योंकि जो प्रकाश चला और 1,86,000 माइल पर सेकंड के हिसाब से चलता जा रहा है, बिग बैंग कब हुआ, वो उसका प्रकाश और उसकी ध्वनि 1180 फीट प्रति सेकंड के हिसाब से कहां पहुंच गई, फिर उसको पकड़ेंगे और वहां से वो संशोधन करके लाएंगे कि बिग बैंग के समय हमारा अस्तित्व कैसा था। तो कहने का अर्थ यह है कि देखिए ध्वनि जो है, ध्वनि अपने आप में बहुत ही सूक्ष्म क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मटेरियल फॉर्म हम कह सकते हैं। क्योंकि सूक्ष्म और स्थूल, कई लोग हम लोग है उसको विपरीतार्थक शब्द देते हैं और शायद ऐसा लिख करके परीक्षा में नंबर भी ले सकते हैं कि सूक्ष्म का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। मान लीजिए 11वीं कक्षा में आ जाता है तो लिख देगा स्थूल, स्थूल का लिखिए तो सूक्ष्म। लेकिन सूक्ष्म और स्थूल विपरीतार्थक ही नहीं है, वो एक सीरीज में ही एक दूसरे से, एक ही सीरीज के हिस्से हैं, एक ही पलरे के एक ही तरह के 2 पलरे हैं। यानी कि सूक्ष्म से स्थूल का निर्माण होता है, संघात से ही चीजों का निर्माण होता है, और अगर स्थूल को भी हम तोड़ें तो सूक्ष्म का निर्माण होता है। जैसे कहा जाता है कि शरीर जो है वो मन का स्थूलतम हिस्सा है और मन जो है वो शरीर का स्थूलतम हिस्सा है। इसलिए शरीर और मन 2 नहीं है बल्कि एक ही है। इसलिए अंग्रेजी में एक शब्द कहा गया साइकोसोमा। हम साइकोसोमैटिक हैं, हमें साइको एंड सोमा नहीं कहा गया, क्योंकि एंड भी एक दूरी पैदा करती है। साइकोसोमा, हम शरीर मन है या मन शरीर है। तो इसीलिए ध्वनि का विज्ञान जो है वो अपने आप में ऐसा है कि पदार्थ के विज्ञान को भी वो उद्घाटित कर सकता है। इसीलिए फिजिक्स उसकी कोशिश में लगा हुआ है।
चलिए अब आगे चलते हैं, ध्वनि से आगे अब चलते हैं मंत्र के विज्ञान में। थोड़ा मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं। मंत्र का जाप मेरा कभी कभी रुक भी जाता है, कभी चलता रहता है, ये मैं स्पष्ट कहूंगा। लेकिन जब कोई विशेष अवसर आता है, जैसे नवरात्रि आ गई या 10 दिन का गणेशोत्सव आ गया, तो ऐसा पिछले कई वर्षों से अनुभव है कि जब 9 दिनों में लगातार मंत्र जाप चलता है सुबह शाम, या उन 10 दिनों में गणेशोत्सव में लगातार चलता है, तो 2 घटनाएं मुझ पर, मेरे शरीर पर होती है। ये अनुभव है, इसलिए वैज्ञानिक भी जरूर है, या टेस्ट और किया जा सकता है। क्या होता है, मंत्र जाप के साथ आबद्ध हो जाता है जब डेली रूटीन, तो जो घटनाएं होती हैं मेरे साथ अनुभवजन्य, वो ये है, पहली बात कि भूख की क्वालिटी बढ़ जाती है। इसको क्षुधा की क्वालिटी कहते हैं। भूख ना हो तो घी लगी रोटी में भी स्वाद नहीं मिलता, और भूख हो तो रोटी ताजी होनी चाहिए, सड़ा गला नहीं, लेकिन अगर सूखी भी हो तो भी स्वाद तो मिल जाता है। नींद ही ना आए तो सोने के पलंग पर नींद नहीं आती, और आए तो टूटी खाट पे आ जाती है। तो भूख की क्वालिटी बढ़ जाती है, भूख की गुणवत्ता बढ़ जाती है। और दूसरी घटना यह होती है कि चूंकि चित्त होशपूर्ण रहता है ज्यादा से ज्यादा, तो खाने के समय भी होश थोड़ा बना रहता है कि मैं खा रहा हूं, खाते समय मैं खा रहा हूं, बोलते समय होश होना चाहिए मैं बोल रहा हूं। तो उसके चलते होता क्या है कि कम भोजन से ज्यादा तृप्ति और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। गृहस्थ आदमी हूं, कभी कभी पत्नी से बकझक हो जाती है, मैं कहता हूं 2 रोटी खाऊंगा, कभी कहती है तीसरा भी खा लीजिए, तो कहना पड़ता है तीसरे से क्या हो जाएगा, इतना ज्यादा खा के क्या फायदा है। पर्व त्योहार में जरूर ऐसा तंग नहीं किया जाता, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि भोग की गुणवत्ता बढ़ती है, होशपूर्ण रहता है व्यक्ति, कम भोजन में ज्यादा लाभ होने लग जाता है, और ऊर्जा भी बलबलाई हुई रहती है। जैसे दुर्गा जी का, अब कौन कौन सा मंत्र का जाप उसमें होता है, दुर्गा जी के 32 नामों का, या जो 19 गुणों की चर्चा है, वो गुणवाचक संज्ञा है, जो देवी की आपको मार्कंडेय पुराण में जो है उसमें, तो जैसे या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता से लेकर के बुद्धि रूपेण, क्षुधा रूपेण, तृष्णा रूपेण, तुष्टि रूपेण, दया रूपेण, मातृ रूपेण, ये जब 19 का जाप चलता है, मैं आपको कहना चाहूंगा क्योंकि आप शायद ये जानना चाहेंगे कौन सा मंत्र मैं नवरात्रि में अक्सर लगातार पाठ करता हूं जिसका ये आनंद आता है। तो उसमें ये तो है कि दुर्गा सप्तशती के 19 गुणवाचक संज्ञा का, जैसे या देवी सर्वभूतेषु वाला 19 नाम के साथ, उसमें कुछ और 2-4 जोड़ भी सकते हैं, चेतनित्य विधीयते, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, तो ये भी, तो कुल मिला के 21-22 हो जाते हैं इसकी एक सीरीज। और दुर्गा जी के 32 नाम का जाप एक मधुर मधुर आवाज के साथ, बहुत जोर से भी चिल्ला के नहीं या धीमा धीमा भी नहीं, जो रिदमिक है, जो प्राकृतिक है, जो नैसर्गिक है। और उसके अलावा आनंद आ जाता है जब शिवतांडव का पाठ होता है, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितांग भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद वट्ट मरवयन चकार चंड तांडवंत नोत न शिव शिवम जटाकटा संभ्रम। इस तरह से ये 15 श्लोक का 15 चौके 60 लाइन का ये स्तोत्र है, और इसके शुरुआत और समाप्ति के बीच का अंतर यह है कि शुरुआत में जो ऊर्जा का स्तर रहता है, समाप्ति के समय ऊर्जा बलबलाया हुआ रहता है मंत्र के जाप से, स्तोत्र के जाप से। और उसके बाद एक और जाप चलता है सुबह शाम, आनंद आ जाता है, वो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। अयगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, ये जब चलता है, ये 21 कहीं कहीं 21
इस स्तोत्र का पाठ है ये। वैसे 20 वाला ज्यादा प्रचलित है, मिलता है, लेकिन मुझे 21वां मिल गया है। सुर ललना तथेत थेत नाभिनयोत्तर नृत्य रते। आहा, जब नया कुछ मिल जाता है तो आनंद आ जाता है। तो जिस दिन मुझे 20 से 21वां मिला, नया मिला, तो जब जो उस नए का पाठ करता था तो और आनंद आ जाता है। तो ये 21 चौका 84 पंक्तियों का ये संस्कृत के इतने सुंदर संघातों के साथ से मंत्र और स्तोत्र का जाप चलता है। और फिर 15 चौका 60 पंक्तियों का शिवतांडव का चलता है। 22-23 दुर्गा जी के नामों का चलता है। 32 दुर्गा जी स्तोत्र का चलता है। वही तो मूल आनंद है नवरात्रि का। बाकी ठीक है, थोड़ा डांडिया भी चल जाता है, थोड़ा नए कपड़ों का भी हो जाता है, लेकिन जो मूल आनंद है ये सब तक पहुंचना चाहिए और जानना चाहिए। और अधिकांश हमारे भाई बहन जो हैं वो सिर्फ बस ठीक है, अच्छी बात है, रंगोली बनाएं, कपड़े खरीदें, डांडिया खेलें, लोगों से मिलें, साधारण कालों में गले मिलें, प्रेम करें, सब ठीक है। लेकिन ये मंत्र जाप अगर छूट गया आपका ऐसे मौकों पर, तो समझिए कि वृत्त का केंद्र छूट गया और परिधि हम पीटते रह गए। और मंत्र जाप में तो सबसे मूल मंत्र तो ओम ही है। ओम तत्सदिति, तत्सत इति, या तो ओम है, या अगर उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा कोई शब्द है तो तत् सत है। ओम तत् सत, ओम तत् सत। ओम के बारे में देखिए, ओम की ध्वनि, ओम मूल मंत्र है और 2 प्रकार के उच्चारण ज्यादा प्रचलित हैं। एक तो है ओम, और दूसरा उच्चारण जो है, जो बाद में मेरे जीवन में आया, जो आया क्यों, क्योंकि जब मांडूक्य उपनिषद पढ़ा, मांडूक्य उपनिषद पर एक छोटी सी चर्चा कर देना चाहता हूं, जो इस शब्द से संबंधित नहीं है, ये इस वक्तृता से, फिर भी, कि राम जी से पूछा हनुमान जी ने कि मैं उपनिषद पढ़ना चाहता हूं, तो राम जी ने कहा 1008 पढ़ लीजिए। हनुमान जी ने कहा कि बहुत चतुर हैं आप चाहते हैं कि मैं आपसे दूर हो जाऊं, बहुत चालाक है मैं नहीं मानने वाला आपकी बात, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच उलाहना भी चलती है। उलाहना भी एक भक्त का मार्ग है। ये नवधा भक्ति में गिनती क्यों नहीं होती पता नहीं, लेकिन उलाहना करते करते भी भक्त जो है वो आर्त में चला जाता है। तो राम जी ने कहा ठीक है, 1008 नहीं पढ़ोगे, 108। बोले नहीं भाई, नहीं महाराज, प्रभु 108 मुझे और आपको दूर कर देगा। तो बोले ठीक है भाई, कुछ और 11 नाम बता दिया उन्होंने, 11 भी नहीं। बात फिर 1 पर आई, तो राम जी ने कहा चलिए 1 ही पढ़ लीजिए। तो कौन सा पढ़ा जाए? तो ऐसा कहते हैं ये महिमा के लिए कहा गया, मांडूक्य उपनिषद के लिए। तो राम जी ने कहा कि मांडूक्य उपनिषद, मुंडकोप नहीं। जैसे मुंडकोपनिषद में हमारा है भारत का जो एम्बलम है, उसका जो नीचे लिखा है सत्यमेव जयति, वो है, वो मांडूक्य, वो मुंडक है। यह मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद को अगर 12 के फॉन्ट के देवनागरी से या 14 के फॉन्ट से भी लिखा जाए तो वो A4 साइज के एक पन्ने पर ही मूल खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा उपनिषद है, लेकिन उसको समझने में कई जन्मांतर भी लग सकते हैं। मांडूक्य उपनिषद जब पढ़ा और 1-2 और साधु संगति हुई, तो ये दूसरे प्रकार का उच्चारण जो है वो लगा कि ये भी बहुत वैज्ञानिक है। वो है ओम का उच्चारण, अ प्लस उ प्लस म। ये सिद्ध है उपनिषद से भी, और इसका प्रयोग भी आजकल हो रहा है ज्यादा। तो अ का उच्चारण में 30% समय लगाएं, यानी जितनी दम है, लंग्स पावर जितनी है, उसमें अ में करीब 30-33% लगाएं, उ में उतना ही 1/3, और म के उच्चारण में उतना ही समय लगाएं। यानी एक श्रृंखला में अ उ म का उच्चारण एक साथ करें। जैसे म का उच्चारण म नहीं करना है, अ उ म का उच्चारण। और अ का उच्चारण को पाया गया कि अ जब किया जाता है
तो अ जो है वो पेट के भाग के पास ज्यादा संचार पैदा करता है, वाइब्रेशन वहां पैदा करता है। ओ, हृदय के पास ये ज्यादा संघात और संचालन करता है। और जब हम कहते हैं मस्तक, मस्तक में करता है, यानी एक ही श्रृंखला में अ उ म वो हमारे करीब करीब पूरे मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक का संचालन कर देता है। तो आप पूछेंगे ठीक है मूलाधार नीचे पैर भी तो है, तो पैर का संचालन कौन करेगा? तो ये कहा गया कि ठीक है, अगर आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से और वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठ जाइए। हाँ, वज्रासन में अगर नहीं बैठ सकते तो फिर आप सुखासन में बैठिए। पद्मासन भी कठिन हो जाता है कुछ लोगों के लिए। बहुत से अंग्रेज साधक तो ये कहते हैं कि पद्मासन इज नाइटमेयर, होता ही नहीं तो नहीं होता है। खैर, तो अगर आप वज्रासन में बैठ गए और वज्रासन में बैठ कर सकते हैं तो बैठिए, और ओम का उच्चारण अगर अ उ म से किया, पूरा शरीर, शरीर तो है ही, पूरा शरीर और शरीर के सूक्ष्म तंतु वो झंकृत होने लग जाते हैं। तो एक बार उसका उच्चारण और करें। अ उ और म का उच्चारण, इस तरह से अगर प्रणव का उच्चारण किया जाए तो बहुत लाभदायक हो सकता है। अब देखिए, थोड़ा मैं एक उपनिषदों के आधार पर जो हमने थोड़ा सा संचित भी किया है, उपनिषद से कुछ संचित करना ये सब मेरा शगल रहा है, मेरी आदत रही है, स्क्रिप्चर से कुछ निकालना। तो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे नाद बिंदु उपनिषद में यह कहा गया कि ओम जो है उसकी तुलना आप उड़ते हुए हंस से कर सकते हैं, और हंस जो है उसका एक भाग जो है अ है, दूसरा उ है, और बीच का जो है, बीच का जो हिस्सा है बॉडी का वो बिंदु है, यानी म है, यानी हंस। और हंस कहते ही हमें समझ में आने लगता है कि हमारा वह विवेक जो हमें सही रास्ते पर ले जाने लगा है। और ये भी एक चीज मैं आपसे बांटना चाहूंगा, ये मुझे एक संत ने कहा था और मुझे इसमें बहुत वैज्ञानिकता लगी कि साधक को प्रारंभ के काल में साधना के ओम का उच्चारण जोर से करना चाहिए, ओम। और धीरे धीरे जब साधना थोड़ी ठीक होने लगे, थोड़ी सी रुचि आने लगे, पकने लगे, तो उच्चारण धीरे धीरे करिए, ओम। फिर इतना धीरे करिए कि खुद सिर्फ आप स्वयं ही सुन रहे हैं, दूसरा अगल बगल अगर 2 फीट पर है तो भी नहीं सुन रहा है, जैसे। फिर आप जरा भी उच्चारण न करें, फिर अंतर्नाद में ही करें। और अंतर्नाद में जाने का यहां पर एक चीज शायद आपको नई मिले, ये कहा गया कि जब आप बाहर ध्वनि नहीं निकाल रहे हैं और अंदर ही ओम का जाप कर रहे हैं, तो इनसाइड विदाउट वॉइस लाउडली करें। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी, इनसाइड विदाउट वॉइस लाउडली। विदाउट वॉइस लाउडली क्या होता है? हम जब बोल ही नहीं रहे हैं तो अंदर अंदर ही जाप चल रहा है, लेकिन अंदर अंदर भी जाप 2 तरह से चल सकता है या 3 तरह से, जोर से, मध्यम, धीमा, या अंदर भी अब बिल्कुल ओमकार ही हो गया है, अब बोलने की भी जरूरत नहीं। तो ये चीज जरूरी है कि जब आप अंदर जाएं और बिना ध्वनि के अगर ओम का उच्चारण करें तो अंदर अंदर जोर से चलता रहे। अब इसको कहना बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि शब्द में आएगा ही नहीं, ध्वनि आप तक पहुंचेगी नहीं। लेकिन जैसे आंख बंद की 5-10 सेकंड मुझे दीजिए, मैं अंदर अंदर जोर से ओम का उच्चारण स्वयं कर रहा हूं और ध्वनि को गुंजायमान कर रहा हूं। जैसे अब सुनाई तो नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या करें, 5-10 सेकंड मुझे दीजिए, आनंद लेते हैं, आप भी हो सके तो लीजिए। आंख खोल के ही मैं कर रहा हूं।
बस इतना ही। ओम ओम का घंटा नाद जोर से बज रहा है। जिसे किसी किसी मंदिर में आपको बहुत जोर से, वहां की परंपरा रहती है कि कालिदास ने भी लिखा है मेघदूतम में कि जब महाकाल की उज्जैन में जब होती है आरती, तो फिर ढोल झाल झमाझम बजते हैं, तो आपके अंदर भी ओम 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 का नाद गूंज रहा है, लेकिन कोई बाहर ध्वनि नहीं है। अंदर जोर से, लाउडली, इनसाइड साइलेंटली। ये मुझे इतनी अच्छी बात लगी, कहीं मुझे किताब में नहीं मिली, मुझे सत्संग से प्राप्त हुई और इसका बड़ा लाभ हुआ। तो ये इनसाइड साइलेंटली, लाउडली, इनसाइड साइलेंटली, मॉडरेटली एंड इनसाइड साइलेंटली, माइल्डली। उसके बाद का जो स्टेज आता है कि अंदर अंदर ओम का नाद चल रहा है और वो बाहर के चलते हुए ओम के नाद के साथ एकीकृत हो रहा है। यानी साधक जो काफी आगे की पायदान पर चल रहे हैं, उनका ये जानना है कि ओम अस्तित्व का नाद है, ये चल ही रहा है। बीच में आप फिर ओम बोल करके कुछ डिस्टर्बेंस ही पैदा कर रहे होंगे लेकिन क्या है कि जो ज्ञान नर्सरी वालों के लिए आवश्यक है, वो पीएचडी लेवल वालों के लिए डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। हम पीएचडी क्लास में जाके कहें कि ए के बाद बी होता है, तो कहेगा साहब समय नष्ट न करें। या नर्सरी क्लास में जाकर के पीएचडी की चर्चा करें तो बच्चा बेचारा क्या करेगा। इसीलिए हम लोग तो उतना तक नहीं पहुंचे हैं कि अस्तित्व के नाद को ही सुन ले, और हम क्यों ओम पैदा करें। आपने देखा होगा कि जब आप शांति का प्रयोग करते हैं लंबे समय तक, या कोई लंबी ध्यान प्रक्रिया से गुजरते हैं, या कई दिनों तक ध्यान प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो बगल में कोई अगर कोई भक्ति की भी या भक्ति संगीत ही चला दे, क्षमा करिएगा अन्यथा मत लीजिएगा मुझे, मैं भक्ति संगीत का बिल्कुल ही कायल आदमी हूं, कभी कभी खुद भी गाता हूं भजन, लेकिन यदि आप बिल्कुल शांति की गहरी अवस्था में हैं और अब आंख खोली और कोई भजन भी गाने लग गया, तो भी लगता है जरा सा रुक जाओ भाई, क्योंकि एक नाद जो सूक्ष्म अंदर चल रहा है, वो नाद खो रहा है मेरा बाहर की ध्वनि से। इसलिए पहले कहने का ये है कि हम ओम की ध्वनि इसलिए पैदा करें कि हम धीरे धीरे जो ध्वनि हो ही रही है उसके श्रवण करने में सक्षम हो जाए। ऐसी बात कही गई है ओंकार के मंत्र जाप के बारे में। तो ओम के बारे में तो अब क्या कहें, आप सब बहुत ही सुधी हैं, सब जानते ही हैं। ओंकार के बारे में दो तीन बातें यहां पर कहना चाहूंगा कि भगवत गीता में कहा गया प्रणवः सर्व वेदेषु, सभी वेदों में मैं ओम अक्षर हूं। ये भगवत गीता का 7वां अध्याय का 8वां श्लोक में कहा, ईश्वर ने स्वयं कहा। और भगवत गीता का ही 10वां अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया गिरा मस्यमेकम अक्षरम। गिरा मतलब अक्षरों के समूह में मैं एक अक्षर हूं, और वो तो हमारे अल्फाबेट के श्रृंखला में आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैं ओम हूं। ये भगवत गीता में ही कृष्ण ने कहा, और योग सूत्र में भी आया तस्य वाचकः प्रणवः, कि वो जो है, जो भी है, जो असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि के बाद जो प्राप्त किया जाता है सत्य, वो प्रणव ही है, वह ओम ही है। तो ओम के उच्चारण से और कई मंत्रों के उच्चारण से, जैसे हमने कहा, मंत्र का विज्ञान निश्चित रूप से ऐसा है जो ये कह रहा है कि सूक्ष्म को अगर हम साध लें तो सूक्ष्म तो समझ में आ ही जाता है, पदार्थ भी समझ में आ जाता है। और फिजिक्स में देखिए कहता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं जहां बैठा हूं, एक टेबल है, अब टेबल तो बड़ा ही पदार्थ है, ओपेक है, इस पर जरा से ज्यादा चोट मारूं तो मेरे ही हाथ पर चोट लगेगा। लेकिन फिजिक्स कहता है कि ये जितना ठोस नहीं है उससे ज्यादा तो ये भुरभुरा है, इसमें इतने ज्यादा छेद हैं, ये तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। यानी कि ये सूक्ष्म भी है और दिख रहा है स्थूल, क्योंकि हमारी आंख की क्षमता ऐसी नहीं है कि हम स्थूल में सूक्ष्म को देख सकें। लेकिन जैसा नीति वचन कहती है कि विवेकशील प्राणी जो है वो यौगिक में तत्व को देख लेता है, वो कंपाउंड में एलिमेंट को देख लेता है,
वाइज पर्सन के, विवेकशील पुरुष के कई व्याख्याओं में एक व्याख्या ये हो सकती है कि जो कंपाउंड में एलिमेंट को देख ले, जो यौगिक में तत्व को देख ले, वो विवेकशील है, और जो स्थूल में सूक्ष्म को देख ले वो विवेकशील है। जो तिल में तेल को देख ले, जो ईख में रस को देख ले, जो शब्दों के पार को देख ले, जो जल में जल के रस को पीने के बाद स्वाद ले अलग बात है, लेकिन जब देखे भी जल को तो उसमें रस को देख ले, तो जो तत्व से देखता है वो विवेकशील प्राणी है। इसलिए जो ध्वनि के रहस्यमय जगत को समझने का प्रयास करता है, मंत्र के प्रयोग का को वो अपने जीवन में लाता है, और इस सूक्ष्मता के बाद इस सूक्ष्म रास्ते पर चलते चलते जब उन प्रयोगों से लाभ देखता है तो निश्चित रूप से उसे पता चलने लगता है कि मंत्र जो है वो कितना वैज्ञानिक है और कितनी वैज्ञानिकता के साथ ऋषियों ने बनाया। इसलिए तो कहा गया मंत्र दृष्टा, इतना सत्य का प्रयोग किया मंत्र के साथ। और वेद में तो आप देखते ही हैं कि वेद की जो भी चैप्टराइजेशन है वहां कहा गया कौन सा मंत्र है, कौन सा छंद है। छंद कहा गया, देखिए, क्योंकि रिदम है वहां पर। रिदम के बारे में कहा गया, क्योंकि देखिए ध्वनि और मंत्र ये रिदम पैदा करते हैं। और ऋग्वेद कहता है ऋतस्य यथा प्रेत रिदम, ऋतस्य यथा प्रेत, जैसा रिदम चल रहा है, अस्तित्व की जैसी ध्वनि चल रही है, अस्तित्व का जैसा संघात चल रहा है, अस्तित्व का जैसा स्पंदन चल रहा है, उसी के साथ हम अपनी सामंजस्य बना लें और उसी धुन में उसी का हिस्सा हो जाए, फिर तो सारी जो जिंदगी सारी जीवन भी है जो संगीतमय हो जाती है। अब चलिए आते हैं यज्ञ पर थोड़ी देर के लिए। यज्ञ की क्या वैज्ञानिकता है? यज्ञ ऑफरिंग्स को कहते हैं, और आज से 30 साल पहले जब मैं करीब 22-24 साल का था तो पहली बार यज्ञ के बारे में विचार करने का मौका मिला। और पहली प्रतिक्रिया यही थी कि जैसे साधारण प्रतिक्रिया होती है कि यज्ञ क्या है, बना लिया अपना चौकोर या त्रिकोण और उसमें स्वाहा करके डाले जा रहे हैं, पता नहीं ये अन्न किसी को दे देते, घी किसी को दे देते। अभी भी आपको कई तरह के ऐसे मैसेज आने लग जाते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत से छद्म बातें चलती हैं। जब पूजा पाठ का समय आता है तो इस यज्ञ में जो घी डाल रहे हैं वो तो कहीं और किसी को खिला पिला देते। देखिए, यज्ञ के बारे में पूरा एक वेद समर्पित है, यजुर्वेद। और यजुर्वेद से जो मेरे जैसा एक अल्पज्ञानी जो 2 चीज सीखा, वो एक कि ज्यामिति का विज्ञान और दूसरा यज्ञ का विज्ञान। और अब यजुर्वेद तो सभी नहीं पहुंच पाते वहां तक, लेकिन भगवत गीता पुस्तक अमूमन सबों के घरों में होती है। तो जब भगवत गीता और ऋग्वेद का हमने अध्ययन किया तब समझा कि अरे यज्ञ शब्द कितना, मुझे लगा कि मैं कितना अधम हूं कि यज्ञ शब्द के बारे में क्या क्या मैं सोचता था। क्योंकि अब ये जो आज की तारीख में जो मेरी समझ है, आप कहें कि एक वाक्य में बताइए साहब कि यज्ञ के बारे में आप क्या समझते हैं, तो मैं कहूंगा कि मेरे जो भी अल्प ज्ञान है उसके आधार पर मैं कहूंगा कि यज्ञ, जो कुछ भी हम करते हैं वो यज्ञ है। जैसे अभी आप सुन रहे हैं, आप श्रवण यज्ञ में उद्यत हैं, मैं कुछ बोल रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, वाचन यज्ञ चल रहा है। किसी व्यक्ति के अंदर कोई जो षड्दोष है उसमें से कुछ संघात आ रहे हैं, क्रोध की एक भावना उबल रही है, लेकिन वो होशपूर्ण है व्यक्ति और वो जान रहा है कि नहीं, ये क्रोध करना उचित नहीं है, क्रोध आ रहा है, मैं देख रहा हूं, ये बदमाश है, आता है, इसको सही रास्ते पर रखना है, वो यज्ञ कर रहा है। लोभ की ज्वाला से दहक रहा है, अचानक होश आया है कि ये लोभ करने से मुझे क्या फायदा है, मुझे तो कर्म करना चाहिए, वो भी यज्ञ है। तो आप बाहर कुछ भी काम करें, कुछ भी करें, कुछ भी करना यज्ञ ही है, वो यज्ञ का हिस्सा है। लेकिन अब यज्ञ भी कई प्रकार के हैं। यज्ञ भी तामस है, यज्ञ भी राजस है, यज्ञ भी सात्विक है, ऐसा 17वें अध्याय में भगवत गीता में कहा गया। लेकिन हर कर्म यज्ञ है और हमें सात्विक कर्मों में लग करके सात्विक यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ के बारे में यही कहा गया
कि यज्ञ में सारे पदार्थ परमात्मा है, यज्ञ में सारी विधियां परमात्मा है, यज्ञ करने में सारे भाव परमात्मा है, और यज्ञ करने के बाद जो फल मिलता है वह भी ब्रह्म ही है, वह भी परमात्मा ही है। यानी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इसमें मेरा अनुमान है कि अधिकांश जो हम लोग श्रोता वर्ग हैं, भाई बहन जो जुटे हुए हैं अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इसमें से हम लोग ज्यादा लोग कर्म योग की ओर लगे हुए हैं। सभी योग करते होंगे आप लोग, लेकिन मूलतः भक्ति योग भी करते होंगे, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग। लेकिन चूंकि हम लोग संसार में रह करके कर्म के द्वारा ही अपने आप को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, तो कर्म योग में उद्यत जो हम लोग हैं, ये मेरी समझ के आधार पर कह रहा हूं कि यज्ञ मूलतः यज्ञ का सूक्ष्मतम और सबसे परिष्कृत रूप अगर समझना हो कि यज्ञ क्या है, तो यूं समझिए कि भगवत अर्पण, परोपकार के हेतु किया गया कर्म जिसके फल की भी आकांक्षा मुझे ना हो, वो कर्म यज्ञ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे और आप जैसे व्यक्ति के लिए यज्ञ का कौन सा वर्णन सबसे ज्यादा लाभकारी होगा, उसको मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि यज्ञ तो कई प्रकार से कर सकते हैं, यज्ञ शरीर से कर सकते हैं, यज्ञ मन से कर सकते हैं, यज्ञ भावना से कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जा रहा है और उसके प्रति अच्छी भावना का मैंने संचार किया, ये भी मानसिक यज्ञ है। कुछ भी करें यज्ञ है, लेकिन यज्ञ का कौन सा वर्णन हमारे लिए सबसे बेहतर है, सबसे उत्कृष्ट है कि भगवत अर्पण करके, भगवत अर्पण नहीं, आप चाहे साकार माने निराकार माने, यहां कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कि ये मैं अर्पण कर रहा हूं, यानी कि कर्ता भोक्ता के भाव से मुक्त होकर के कर्म करें, परोपकार के हेतु कर्म करें, और कर्म के फल की भी आकांक्षा से रहित होकर के कर्म करें, और यदि फल मिले भी तो उसको बांट दें। इसलिए आप देखिएगा कि यज्ञ करने के पहले, बाद या बीच में ये हमेशा ये मंत्र आता है, इसमें कहा जाता है कि यदि इसका कोई भी फल हमें मिला हो, तो जिस प्रकार से यज्ञ की जो सुगंध है वो सब जगह फैल रही है, वो सिर्फ मुझे ही नहीं मिल रही जो यज्ञ कर रहा है अभी, उसको ही मिल रही जो नहीं कर रहा है। तो जब लाभ उसको मिल रहा है तो मेरे इस यज्ञ का लाभ सब जगह बिखर जाए, फैल जाए। देखिए, श्राद्ध कर्म में भी जो यज्ञ किया जाता है उसमें भी ये कहा जाता है, कितनी सुंदर बात है कि जो प्राणी जिसके प्रति ये श्राद्ध कर्म किया जा रहा है वो शांति से रहे। इस हेतु ये प्रार्थना की जाती है कि जितने भी जीव जलचर हैं जो जल में हैं, थलचर हैं जो थल पर रहते हैं, या नभचर हैं जो आकाश गगनचारी हैं, ये सारे थलचर, नभचर और गगनचर ये सभी शांति और सुख में रहें। क्योंकि बिना सर्वत्र शांति और सुख के ये जो हमारा एक छोटा पिंड है वो भी सुख और शांति में नहीं रह सकता, क्योंकि परस्परता है। यज्ञ परस्परता का विज्ञान है। यज्ञ इंटरडिपेंडेंस को आपको रिमाइंड कराता है, आपको बोध कराता है। क्योंकि जब व्यक्ति विकसित करता है, चाहे राष्ट्र विकसित करता है या समाज विकसित करता है, कोई भी चीज विकसित करे तो 3 स्टेज से विकसित करता है। जैसे मैं एक व्यक्ति थोड़ा विकसित हुआ, पहला स्टेज क्या था? डिपेंडेंस। हर चीज में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, भोजन करना है, छोटा बच्चा है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि सबसे निरीह पैदा होता है। क्योंकि हमने देखा है कि गाय का जब बछड़ा या बछड़ी पैदा होता है तो 5, 7, 10 मिनट के स्ट्रगल के बाद तो अपना दूध पीने लगता है माँ का, हो गया थोड़ी देर में इंडिपेंडेंट। आप देखिए कि ये मनुष्य का, इंसान का जो बच्चा होता है, शिशु होता है, कितना निरीह पैदा होता है। महीनों महीनों बरसों उसको खिलाना पड़ता है, संभालना पड़ता है। तो हम डिपेंडेंट थे, निर्भर से हुए इंडिपेंडेंट। आपने कहा अपने से नहाने लग गए, और जिस दिन साइकिल जब चलाने लग गए थे और बिना किसी के पकड़े हुए साइकिल चली थी, 10-20 मीटर चल गई, हम गिर नहीं रहे हैं,
वो खुशी को याद करिए, इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन तीसरी बात है परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। यज्ञ ये कहता है अकेले खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, अकेले में नहीं होगा, सबों की प्रसन्नता की कामना से ही होगा। इसीलिए अगर आप एक चम्मच घी खुद ही पी जाते तो लाभ ही होता, लेकिन उसको अगर यज्ञ में इस्तेमाल किया तो देखिए कितने कितने लोगों तक इसकी सुगंध फैली, और कितनी अच्छी देखिए एक साइकिल कही गई है। मैं बात को समाप्त करता हूं यज्ञ की वैज्ञानिकता पर। दो बातों को देखें, एक तो ये कि प्रकृति की क्या इच्छा है, और हम जब यहां आ ही गए इस जगत में तो हमें क्या करना है, और इन दोनों को समझने में आपको यज्ञ मदद करेगा। देखिए प्रकृति की क्या है ये, जैसे रामकृष्ण परमहंस से पूछा ये क्या चल रहा है, बोले माया है। क्यों बनाया इसको ईश्वर ने, क्यों बनाया संसार को, बस लीला है। अब कभी कभी क्या है कि संतों को ऐसे ही बहला देना पड़ता है, कितनी बात करेंगे, लेकिन अगर गहराई से देखें तो प्रकृति एक ही बड़े ही प्यारी सी षड्यंत्र कर रही है। वो ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि प्रकृति सतत चलना चाहती है, प्रकृति सातत्य में रहना चाहती है। नेचर वांट्स कॉन्टिन्यूटी, और कॉन्टिन्यूटी के लिए इसने सारे जाल बुन रखे हैं, आकर्षण पैदा किए, जो भी किए, चलता रहे चलता रहे, लेट द शो गो ऑन। प्रकृति का ये अपने लिए उसका स्कीम ऑफ थिंग्स है, यह प्यारा सा षड्यंत्र है कि प्रकृति चलते रहना चाहती है। ये एक बात देखिए। दूसरी बात कि हम जब प्रकृति में आ गए, प्रकृति का हिस्सा हैं, और ब्रह्म जो है वो एक अपने रिप्रेजेंटेशन के रूप में हमारे अंदर आत्मा के रूप में है, लेकिन पूरा शरीर, पूरे हमारा व्यवहार प्रकृति के तहत है, उसके नियंत्रण में भी है। तो हमारा क्या उद्देश्य यहां आने का? हमारा उद्देश्य है यहां कर्माणु बंधन बिना पैदा किए हुए मुक्त हो जाने का। अब देखिए प्रकृति चाहती है कंटिन्यूटी और जीव चाहता है मुक्ति। ये दोनों को साधने की अगर कोई कॉमन कड़ी है तो वो यज्ञ है, क्योंकि मनुष्य का निर्माण अन्न से होता है, अन्न वर्षा से पैदा होती है, वर्षा यज्ञ से होता है, यज्ञ कर्मों के समुद्भव से होता है, कर्मों का समुद्भव वेद से होता है, और वेद परमात्मा से आता है। इसलिए परमात्मा यज्ञ में अवस्थित है। इसका प्रमाण पूरी तरह से भगवत गीता में एक सीरीज के रूप में किया गया है। जब उस पर हमने मंथन किया तो मुझे समझ में आया कि अरे ये कंटिन्यूटी के लिए तो यज्ञ चाहिए, लेकिन दूसरी व्याख्या यज्ञ की ये कहता है कि यज्ञ जो है वो सारे कर्म भी यज्ञ हैं। तो जिससे दोनों हाथ में लड्डू हो कि आप प्रकृति के भी सातत्य में बाधा नहीं बन रहे हो और आत्म कल्याण के लिए भी कार्य कर रहे हो, तो कौन सा ऐसा कार्य से दोनों चीज सकता है? वो यज्ञ है। ये यज्ञ की वैज्ञानिकता है। इसलिए चलिए आज शायद पता नहीं, मुझे कुछ प्रश्नोत्तर भी होता है क्या, ज्यादा तो बचा नहीं, 6 मिनट ही बचा, लेकिन कुछ पहले 5-6 बजे के कुछ पहले हमें रुकना चाहिए, इसलिए मैं रुक रहा हूं। तो आज हम लोगों ने या आपने मुझे एक मौका दिया, जितनी भी मेरी समझ है, कुछ अनुभव से है, कुछ अध्ययन से है, कुछ मंथन से है, कुछ सत्संग से है, तो इसके आधार पर ध्वनि, जिसका मैं बहुत कायल हूं क्योंकि मैं खुद ऑडिटरी व्यक्ति हूं, ध्वनि, मंत्र और यज्ञ की वैज्ञानिकता पर एक चर्चा करने का आपने मौका दिया। मैं इस मंच का, यानी कि MYSRO जो मंत्र यज्ञ साउंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जिस विचारों के साथ इस श्रृंखला को प्रारंभ किया है, मैं नमन करता हूं उन विचारों को, और ये श्रृंखला चलती रहे इसकी मंगल कामना करते हुए अपनी वक्तृता यहां समाप्त करता हूं। प्रणाम, साधुवाद। सर धन्यवाद आपका। जी, आपके चैट बॉक्स में मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो ध्वनि और अक्षर से जुड़े कैसे सबसे पहले जैसे कि अक्षर बना,
उसको कैसे ध्वनि बना ली गई, इसके पीछे कोई फॉर्मूला है क्या? ये क्वेश्चन तरुण छाबड़िया जी का है। और प्रोफेसर पीएन मिश्रा जी आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक कोई भजन या श्लोक लास्ट में अगर आप गा के बता सके तो सारे कुछ को बहुत ही फायदा होगा। आपका जो पूरा थॉट था बहुत अच्छा था, तो इस पर थोड़ा सा धन्यवाद सर। तो देखिए, पहला प्रश्न जो हम देख रहे हैं, आपने भेजा भी मुझे, कि तरुण छाबड़िया जी कहते हैं ध्वनि और अक्षर जुड़े कैसे सबसे पहले, जैसे अक्षर बना उसको कैसे ध्वनि बना ली गई, इसके पीछे कोई फॉर्मूला था क्या? तो देखिए, ध्वनि तो पहले से ही उपलब्ध है, ध्वनि पहले से ही उपलब्ध है, और अक्षर उसके बाद बना, अक्षर से शब्द बना, शब्द से वाक्य बना, वाक्य से आपके पैराग्राफ बनते हैं, पैराग्राफ से लेख बनते हैं। अब जैसे आप प्रकृति को देखिए, प्रकृति में झरना बहता है, जहां नदी है, या रेगिस्तान में जाइए तो वहां की अपनी एक ध्वनि है, अपनी एक अलग ध्वनि है रेगिस्तान की। इसलिए आप देखेंगे कि जितने संगीतकार हैं या जितने गायक हैं जो ध्वनि के मार्ग पर काम करते हैं, वो जंगल के वातावरण से मिलते जुलते राग के आधार पर संगीत का निर्माण कर देते हैं। ध्वनि जो है वो प्रकृति से आई, ध्वनि प्रकृति का हिस्सा है। ध्वनि को मैं नहीं कहूंगा कि इंसान ने बनाया, इंसान ने अक्षरों को बनाया। और जैसा मैंने कहा कि अक्षर की श्रृंखला को अगर आप देवनागरी में देखें तो कितनी साइंटिफिक अरेंजमेंट वहां पर है। इसलिए ध्वनि से अक्षर बनता है, और अक्षर बनने के बाद फिर उससे शब्द बनता है। शब्द में भी आप देखें कि शब्द के निर्माण में, जिसको एटिमोलॉजी कहते हैं, वो शब्द के निर्माण का शास्त्र है, उसमें कई सिलेबल्स होते हैं, कुछ बड़े शब्द बनते हैं, कुछ छोटे शब्द बनते हैं। और संस्कृत के शब्द खास करके जो यौगिक कंपाउंड शब्द होते हैं, उनको जब हम तोड़ करके देखते हैं तब अर्थ ज्यादा प्रकट होता है। और वही टूटे हुए शब्द जो है उसको जब जोड़ देते हैं तो उसमें लालित्य और कवित्व ज्यादा प्रकट होता है। इसीलिए कुल मिलाकर के उपयोगिता और सौंदर्य, ये दोनों का ध्यान रखते हुए जो है हमारी देवनागरी भाषा का निर्माण हो गया, ऐसा मेरी समझ है। और अब दूसरा जो एक प्रोफेसर पीएन मिश्रा साहब ने कहा, उनकी आज्ञा का पालन करने में हमेशा आनंद ही आता है। तो मैं एक आपको वही देवी का मंत्र जरा सा थोड़ा सा गा के सुना देता हूं। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो, कृपा कर के आज। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। तो हरिओम शरण का ये जो भजन है, ये दुर्गा सप्तशती के मंत्र से प्रारंभ होता है। तो आपने आज्ञा दी तो हमने सुनाया। बहुत साधुवाद, प्रणाम।